नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लेवल अप एजुकेशन एकेडमी पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके। और सबसे पहले हम हरियाणा जीके में पढ़ेंगे प्राचीन हरियाणा। तो प्राचीन हरियाणा है जो उसके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें हरियाणा प्राचीन हरियाणा उसकी जानकारी मिलती है, कौन कौन से प्रसिद्ध अभिलेख हैं जिनसे हमें प्राचीन हरियाणा की जानकारी मिलती है, उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते कि जो हरियाणा के प्राचीन नाम हैं कि हरियाणा को किन किन नामों से जाना जाता था उसके बारे में। तो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावर्त। यानी कि हरियाणा को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मावर्त के नाम से जानते थे। उसके बाद है सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाला के नाम से। सकंद पुराण में किस नाम से जाना जाता था? हरियाला के नाम से। और ये कब का है? आपका 9वीं सदी का। कब का है ये? 9वीं सदी का। उसके बाद महापुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? हरियाणु। और ये कौन सा है? 10वीं सदी का। यानी कि 9वीं सदी में आपसे पूछ ले कि 9वीं सदी में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका आंसर होगा हरियाला। और ये पूछ ले कि 10वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था, तो हरियाणु। अब उसके बाद है भाई छठी शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? वो है, आंसर होगा आपका सरीकंठ जनपद। और इसी काल में जो हरिश्चरित्र है वो लिखी, और ये लिखी किसने? बाण भट्ट ने। ये किसने लिखी? बाण भट्ट। ये लिखी आपकी बाण भट्ट ने। हरिश्चरित्र किसने लिखी? बाण भट्ट ने। ये कब की बात हो रही है? छठी शताब्दी की। उसके बाद सबसे प्रमुख, सबसे इम्पोर्टेंट है जो, वो है महाभारत काल। तो महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। ये एसएससी ने बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछ लिया गया कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक। इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो बहुधान्यक है, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पे जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी होती हों, उसको बहुधान्यक बोलते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन वो है आपका कि चामण। ये ग्रंथ है, पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा का नाम हरियाणा ही था। जी हाँ, इस ग्रंथ के अनुसार हरियाणा का नाम हरियाणा ही था। ये भी एसएससी ने बहुत बार पूछ लिया ये क्वेश्चन कि भाई ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें हरियाणा को हरियाणा नाम से ही जाना जाता था? वो था चामण। उसके बाद ऋग्वेद काल, यानी कि जो ऋग्वेद काल है उसमें हरियाणा को किस नाम से जानते थे? रजहरियाणे। उसमें किस नाम से जानते थे? रजहरियाणे। ये कुछ प्रमुख नाम थे जो आपके पेपर में आने वाले हैं या पूछे जा चुके हैं कि हरियाणा के जो प्राचीन नाम हैं वो क्या क्या थे। अब इसके बाद हम जो स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किन किन स्रोतों से हमें हरियाणा की जानकारी प्राप्त होती है। तो उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बौद्ध साहित्य का, उसके बाद हम जैन साहित्य का, और उसके बाद हम करेंगे महाभारत। तो सबसे पहला हमारा बौद्ध साहित्य। नंबर 1, बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में भी कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ थे इनके, जिनमें हमें हरियाणा का जिक्र मिलता है। उसमें सबसे नंबर 1 है, कौन सा था आपका? दिव्यवदान और मंझिम निकाय। ये बौद्ध साहित्य के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें हमें हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। उसके बाद हरियाणा में जो बौद्ध साहित्य के प्रमुख केंद्र हैं जो, वो कौन कौन से थे? वो थे आपके अगरोहा और रोहतक। ये
बौद्ध साहित्य यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके प्रमुख प्रचार केंद्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्रचार केंद्र थे इनके, जो अग्रोहा है और रोहतक। अब उसके बाद जो गौतम बुद्ध हैं उनके नंबर 3 पर लिख देता हूँ, सबसे प्रमुख स्थान या सबसे प्रमुख केंद्र है जो, वो हरियाणा का कौन सा था, वो था शुद्ध जगाधरी। शुद्ध जगाधरी ये कहाँ पे है, ये है आपका यमुनानगर। यमुनानगर ये है आपका यमुनानगर में। शुद्ध जगाधरी ये प्रमुख क्यों है, क्योंकि यहीं पे गौतम बुद्ध है जो, उनके बाल और जो नाखून है वो रखे हैं आज भी। क्या क्या रखा है, बाल, मैं ये लिख देता हूँ कि किसके, गौतम बुद्ध बाल एवं नाखून। बाल एवं नाखून है जो, वो हरियाणा के शुद्ध जगाधरी, ये कहाँ पे है, यमुनानगर में, वहाँ पे रखे हैं। ये बौद्ध साहित्य में जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें से एक था। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा जैन साहित्य है उसके बारे में। अब देखते हैं कि जैन साहित्य है उसमें कौन कौन से जो प्रसिद्ध इनके ग्रंथ हैं और जिनमें हमें हरियाणा का उल्लेख मिलता है वो देख लेते हैं। अब जैन साहित्य, जो जैन साहित्य हैं उनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो जैन धर्म है जो, उनके प्रमुख ग्रंथ हैं कथाकोश एवं भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र, इनसे हमें हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। किस जीवन के बारे में, सांस्कृतिक जीवन। तो जो भद्रबाहु कोश है और ये कथा कोश और जो भद्रबाहु चरित्र है, ये चरित्र है, इससे हमें हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये कब से कब, प्रथम सदी से तीसरी सदी, प्रथम सदी से तीसरी सदी तक के हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। एक और इससे कई बार आपसे पूछा गया प्रश्न है कि लोहाचार्य जैन विद्वान, लोहाचार्य जैन विद्वान है, वो भी किससे संबंधित है, हरियाणा से। ये भी किससे संबंधित है, हरियाणा से। और इसका प्रमुख केंद्र हरियाणा में, प्रमुख केंद्र पूछ ले तो वो है आपका अग्रोहा। वो क्या है, अग्रोहा। अब इसके बाद हम देखते हैं महाभारत के बारे में कि महाभारत है जो, महाभारत काल है, उसमें हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम महाभारत के बारे में। तो महाभारत है जो, इसका एक महाकाव्य है नकुल दिग्विजय। इसके शीर्षक के अनुसार, नकुल दिग्विजय है जो, इसके शीर्षक के अनुसार हमें इसके जो हरियाणा का रोहतक है इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जो महाभारत है इसका युद्ध कब हुआ या कितने वर्ष पूर्व हुआ, युद्ध की मान्य तिथि वो है आपकी 900 ईस्वी पूर्व, यानी कि 900 ईस्वी पूर्व जो महाभारत है उसका युद्ध माना जाता है। उसके बाद चला कितने दिन, यह युद्ध कितने दिन चला, यह चला मात्र 18 दिन।
यह चला आपका 18 दिन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महाभारत है वो उस समय जो साम्राज्य है या जो राजा था वो कौन था, तो राजा था आपका कुरुक्षेत्र जो उसका कुरु, कौन था, कुरु। और इसका जो कौरव है, कौरव वंश का संस्थापक, कौरव वंश जो उसका संस्थापक भी कौन था, कुरु। जो कौरव वंश है उसका संस्थापक भी कौन था, कुरु। इसी समय जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें भी हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, जो किसने लिखा, पाणिनि ने। हरियाणा के बारे में सबसे ज़्यादा जो हरियाणा की प्राचीन जानकारी अभिलेख है कि अभिलेख कौन सा अभिलेख है जो हमें जानकारी देता है, टोपरा अभिलेख। कौन देता है, टोपरा का अभिलेख। ये हमें हरियाणा की सबसे ज़्यादा जानकारी देता है। आज की क्लास में इतना ही। इसका पार्ट 2 है, उसमें हम आगे जो हरियाणा के स्रोत हैं और बाकी मूर्तियां हैं, संगीत है हरियाणा का, और भी अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, जिनसे हमें हरियाणा या प्राचीन हरियाणा की जानकारी प्राप्त होती है, इससे अगली क्लास में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।